नीतीश पीएम मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे? अब अभी तो इन्हें मौका मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा तो मुझे लगता है हमारे बिहार के हैं तो बेहतर करेंगे, बिकॉज एज ए सीएम इन्होंने अच्छा काम किया है। बदलाव हो जाना चाहिए इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और जनता तैयार भी है। और हमारे तरफ से जितना हमारा अपना राजनीतिक समझ है, हम समझ रहे हैं कि बदलाव होगा, लेकिन वक्त है, वक्त के साथ सब चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। नीतीश जी पीएम बनेंगे तो अच्छा रहेगा। बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा, और बदलाव होना चाहिए 2024 में। बिल्कुल होना चाहिए। लोकतंत्र में तानाशाही है। तानाशाही मतलब जो सीधे सीधे मतलब वो तानाशाही की तरफ अग्रसर है, जो हम ही ऑल इन ऑल हम ही हैं और दूसरा कोई ना हो। एक चीज़ बताइए, जो हर चीज़ का प्रोसेस है। आप बोल दीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कैसा होगा? बोले जो 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार तो आप देख रहे हैं किस हालत में गुजर रहा है लोग। 2 करोड़ रोजगार ना मिला, किसी को मिला? ऐसे वो बोल दिए जो 15 लाख का जुमला है, 20 लाख का जुमला तो उनके खुद ही जो मंत्री हैं अमित शाह बोले जे तो वादा नहीं है, जुमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम दानापुर तेलैया पैसेंजर में सफ़र कर रहे हैं और हमारा इस सफ़र का मकसद है देश की आम जनता का नब्ज टटोलना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता क्या सोच रही है, बिहार की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि इंडिया के सूत्रधार नीतीश कुमार हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। तो बिहार की जनता उनको लेकर क्या सोचती है, आइए जानते हैं बिहार की जनता से। ये बताइए कि अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं आप उनकी पहल को? देखिए आज के दौर में हमारे तरह हम जैसा सोच रहे हैं, हमारा जैसा सोच है, उनका जो भी है, जो भी गठबंधन बन रहा है इंडिया करके, बहुत अच्छा है। सांप्रदायिकता को देश से हटाने के लिए, नफरत को हटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। मौजूदा सरकार उस काबिल नहीं है। आज देश में मणिपुर उसका मिसाल है। आप देखे होंगे एक बुजुर्ग आदमी के ऊपर एमपी में उसके ऊपर पेशाब कर दिया एक आदमी, बीजेपी का कोई कार्यकर्ता था। तो इस टाइम में ये चीज़ उचित ना है और सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है। उसको बस सांप्रदायिकता फैलाना है, समाज में जहर घोलना है, इससे ज़्यादा जहर घोलना है। अब बीजेपी जो है पार्लियामेंट जो है का विशेष सत्र बुलाया गया है, मोदी जी ने बुलाया है। कह रहे 1 राष्ट्र और 1 इलेक्शन, मतलब एक चुनाव और एक राष्ट्र। ये देखिए लोकतंत्र में तानाशाही है। तानाशाही मतलब जो सीधे सीधे मतलब वो तानाशाही की तरफ अग्रसर है, जो हम ही ऑल इन ऑल हम ही हैं और दूसरा कोई ना हो। एक चीज़ बताइए, जो हर चीज़ का प्रोसेस है। आप बोल दीजिए 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कैसा होगा? ये लोकल स्तर पे होता है, निकाय चुनाव होता है, ये सब चीज़ होता है, कैसे चलेगा बताइए? सब आप ही कर लीजिएगा तो बाकी लोग क्या करेगा? तानाशाह की बात कर रहे हैं आप, ये तानाशाही काम की बात करें तो आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे बेहतर सीएम है नीतीश कुमार? एज ए सीएम तो बहुत बेहतर हैं। नीतीश कुमार एज ए सीएम बहुत बेहतर हैं उनके, मतलब दोनों के कंपैरिजन में। वो जो गुजरात में कुछ उनका कार्यकाल रहा और इनका बिहार में 15 साल का लगभग रह चुका है, तो इनका बेहतर है। हम भी देखें, लालू जी के टाइम से भी देखें, अभी देखें, इनका काम धंधा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छा काम किए हैं। हमारे यहाँ बिजली का कोई नामो निशान ना था। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चला था, ये टाइम तो परफेक्ट नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी वो काम लायक ना था। फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, लेकिन फिर बाद में नीतीश बाबू ने सब किया। रोड और बिजली का सुविधा बहुत अच्छा हुआ हम लोगों की तरफ। मतलब सचमुच के विकास पुरुष हैं नीतीश हाँ, बाबू। बिल्कुल हमारे तरफ से तो बिल्कुल हैं। अब बाकी लोगों का देश स्वतंत्र है, जिसका अगर जैसा। प्रधानमंत्री बनते हैं तो मतलब मोदी जी से बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री साबित होंगे। देखिए आदमी तो बोलने के लिए बोलता है जो मोदी जी का कोई मतलब तुलना नहीं है, उनके बाद उनके मतलब उनके बराबरी में कोई नहीं है। 130 करोड़ देश के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मोदी जी से अच्छा कोई ना है। और रही बात नीतीश का तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आप जान रहे हैं जो 24-25 दल का वो गठबंधन है और वो बाद में अपना अलायंस क्लियर करेंगे। मैं ये जान रहा हूँ, हम ये नहीं कह रहे कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर उन्हें मौका मिलेगा तो मोदी जी से होंगे, ये तो बेहतर, बिल्कुल बेहतर साबित होंगे। बेहतर होंगे। हाँ बेहतर होंगे।
ये बताइए कि मतलब बदलाव हो जाना चाहिए इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। बिल्कुल बदलाव होना चाहिए और जनता तैयार भी है। और हमारे तरफ से जितना हमारा अपना राजनीतिक समझ है, हम समझ रहे हैं कि बदलाव होगा, लेकिन वक्त है, वक्त के साथ सब चल रहा है। देखिए आगे क्या होता है, वेट एंड वॉच है। ये जो मोदी जी हैं, बीजेपी हैं, वो लोग कहते हैं कि देश में सब कुछ अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं है, देश आगे बढ़ रहा है। 5 ट्रिलियन जो है आर्थिक विकास की बात करते हैं, देश को ले जाने की बात करते हैं, तो क्या कैसे देखते हैं आप? अभी एक क्लिप वायरल हुआ था सुब्रमण्यम स्वामी का, उन्हीं के पार्टी के नेता हैं। वो बोले जो ये मतलब बेवकूफ़ाना हरकत है, उसको इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ जानकारी है नहीं, फालतू का बात। 5 ट्रिलियन कौन सा मतलब रेशियो से जोड़ता है? वो अच्छे खासे वो मतलब बाहर की यूनिवर्सिटी में वो लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स में वो एक स्कॉलर हैं। अब उनसे ज़्यादा तो कोई इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं जानता होगा, या मनमोहन सिंह के बारे में, मनमोहन सिंह से ज़्यादा। वो बोले किस हिसाब से जोड़ दिया 5 ट्रिलियन हो जाएगा। ये तो हुई, पीएम मोदी ने बहुत सारे वादे किए थे, देश को बदलने की बात की थी, हाँ। लगता है बदल दिए? कुछ नहीं बदला है। क्या चीज़ उनका एक वादा बताइए कौन सा पूरा हुआ है? आप ही बताइए कौन सा वादा पूरा हुआ है, हम बता रहे हैं तो। वो बोले जो 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार तो आज देख रहे हैं किस हालत में गुजर रहा है लोग। 2 करोड़ रोजगार ना मिला, किसी को मिला? ऐसे वो बोल दिए जो 15 लाख का जुमला है, 20 लाख का जुमला, तो उनके खुद ही जो मंत्री हैं अमित शाह बोले जे तो वादा नहीं है, जुमला है। तो देखिए ये आपको लगता है कि इन्होंने सिर्फ 10 साल जुमलेबाजी करने का काम किया? देखिए एक तरह से देखिए बहुसंख्यक तुष्टिकरण है और कुछ ना है। आदमी लोगों को कुछ समझ में है कि भाई बस हिंदू मुस्लिम वाला बात है और कुछ ना है। देखिए अगर सही में विकास के लिए देखा जाए तो अगर बहुसंख्यक को भी बहुत नुकसान है, इसमें कोई बात नहीं। एक अकेले अगर आदमी सोच रहा है जाने तो मुस्लिम को टाइट करके रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी साथ साथ में उसको भी नुकसान है। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, मोदी या नीतीश? मोदी नीतीश, देखिए हम राजनीति से उतना रिलेशन नहीं रखते हैं। जोर से बोलिए। अरे उतना राजनीति हमको समझ में नहीं आता है। नहीं आता? जो है वो सही है अभी भी। अभी सही है? हाँ। मोदी जी ही अच्छे हैं? हाँ, मोदी जी अपने जगह पर सही है, नीतीश भी अपने जगह पर सही है। नीतीश जी पीएम बनेंगे तो अच्छा रहेगा? बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। बढ़िया रहेगा। और बदलाव होना चाहिए 2024 में? बिल्कुल होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, तो अभी कह रहे थे कि राजनीति की समझ नहीं है, आप बदलाव चाहते हैं, तो बदलाव क्यों चाहते हैं? हमारे बिहार में नीतीश जी का बढ़िया सरकार चल रही है, इसकी वजह से कर रहे हैं। इसकी वजह से जी बदलाव कहाँ होना चाहिए, देश में होना चाहिए या बिहार में होना चाहिए? नहीं, देश में होना चाहिए। देश में। हाँ, मोदी जी को हटा देना चाहिए? कहा तो देना ही चाहिए, लेकिन बदलना चाहिए सरकार, और क्या। बदलना चाहिए। हाँ, सरकार मोदी जी 10 साल हो गए उनके, होने वाले हैं 10 साल, तो क्या लगता है कि अच्छा काम उन्होंने नहीं किया? किए हैं अच्छा काम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए कुछ अच्छा काम नहीं दिख रहा है। आम आदमी के लिए अच्छा काम? हाँ, जैसे किसके लिए अच्छा किए? हम लोग मजदूर है, मजदूरी कर रहे हैं, कोई रोजगार भी नहीं मिलता है बराबर, और क्या करें। तो अच्छा काम किसके लिए किए मोदी जी? बड़े बड़े आदमी के लिए, बिजनेसमैन हो गए, और क्या। तो ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है? अभी तो नहीं दिख रही है हमें। नहीं दिख रहा। ये बताइए कि कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो तिलैया जा रहा हूँ। तिलैया जा रहे हैं? तिलैया झारखंड के रहने वाले हैं? ना ना, बिहार के रहने वाले हैं? पटना से तिलैया जा रहा हूँ। पटना से तिलैया जा रहे हैं। ये बताएं सर कि अभी पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात की जा रही है, क्या सोचते हैं आप इस बारे में? मेरे हिसाब से तो ये सही है, बिकॉज़ हर साल जो है हम लोग किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन करवाते हैं और काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं इलेक्शन पे, अरबों रुपया खर्च होता है। तो एक बार अगर इलेक्शन होता है आपका, तो वो पैसा जो है एक ही बार खर्च होगा और एक लिमिटेड अमाउंट में खर्च होगा आपका, और रिज़ल्ट जो है फिर 5 साल के बाद ही वो मुझे खर्च करना होगा। तो इससे हमारा टैक्स का पैसा जो है वो बचेगा आपका। मेरे हिसाब से तो ये सही लग रहा है। सही लग रहा है। अभी कहा जा रहा है, खास करके विपक्ष के लोग जो कहते हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता लोग हैं, कांग्रेस, बिहार की बात करें तो सीएम नीतीश जी तो अक्सर कहते हैं कि देश का जो मीडिया है वो बिक चुकी है, स्वतंत्र रूप से पत्रकार सही बात नहीं देश के सामने रखते हैं, और वो कहते हैं कि मतलब देश में सब कुछ अच्छा नहीं है, बदलाव की ज़रूरत है। बदलाव होनी चाहिए। बदलाव होने से क्या होता है कि अपोजिशन को भी काम करने का मौका मिलता है, तो उसमें बेनिफिट पब्लिक का है।
जनता का बेनिफिट है। एक ही सरकार कंटिन्यू अगर रहती है तो वो जो है एक तरीके से तानाशाह लाना शुरू कर देती है। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि हर 5 साल पे बदलाव हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, हर जगह बदलाव होनी चाहिए। ये बताएं कि सीएम नीतीश के शब्दों में कहें तो वो कहते हैं कि 10 सालों में मोदी जी की पूरी टीम ने सिर्फ जुमलेबाजी की, इसके अलावा कुछ नहीं की, देश में कहीं कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ जुमलेबाजी दिखती है और प्रचार तंत्र जो है हावी है। नहीं, ये तो मुझे सटीक नहीं लग रहा है, बिकॉज काम तो हुआ है, स्टेट लेवल पे भी काम हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे हमारा दबदबा बढ़ा है। जिस इंडिया को जो है लोग तवज्जो नहीं देते थे, जिस हिंदुस्तान को वैल्यू नहीं देते थे, आज हम जो है टॉप लीडर्स में हैं। ये कैसे आप कह रहे हैं? क्या मतलब ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह? G20 अभी आपके इंडिया में हो रहा है, इससे पहले कभी हुआ था? ये तो एक ढकोसला है, दिखावा। इससे क्या फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा है, क्या बताइए। इससे फ़ायदा ये है कि आप बहुत सारे बिजनेस डील्स हम अपने फेवर में ले रहे हैं। अभी आज ही आपका अमेरिका ने जो है सो हमारे एक कौन सा फाइटर प्लेन्स का जो है आपका डील जो है 8,000 करोड़ का इंडिया के फेवर में किया है कि अब अमेरिकन फाइटर कंपनी जो है इंडिया में आके HAL के साथ जो है आपका फाइटर प्लेन्स बनाएगी। तो मोदी ठीक है, वो जो भी है, बाकी के लिए मेरे हिसाब से वो एक बिजनेसमैन की तरह सोचता है। तो G20 सम्मेलन करवा के उसने जो है कहीं ना कहीं एक बिजनेस डील कर लिया है अमेरिका के साथ। कर लिया है। आपको लगता है कि 10 सालों में उन्होंने देश की जनता के लिए, खास करके यूथ के लिए, उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो उन्होंने चुनाव के दौरान वादे किए थे उसको पूरा कर पाए हैं या उसमें नाकाम रहे? देखिए, हमारी जनता की जो सोच है मुझे लगती है ये बदलनी होगी। हम यूथ जो है सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं कि सरकार नौकरी दे। सरकार के पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा? आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना होगा, एंटरप्रेन्योर्स बनना होगा। कहते कि रेलवे बेचना है इसीलिए नियुक्तियां नहीं हुई। अब ये तो वही जानेंगे, रेल डिपार्टमेंट। नियुक्तियां होती थी ना? नियुक्तियाँ होती थी, रेलवे में बहुत सारे पद खाली हैं। जी जी। तो क्या आपको लगता है कि ये सही बात है कि जिस रेल से हम सफ़र कर रहे हैं उसकी सुरक्षा व्यवस्था तक के लिए लोग नहीं हैं? तो ये सही है ना? ये तो गलत है। इसमें तो रिक्वायरमेंट जिस तरीके से है वो फुलफ़िल करनी चाहिए। रेलवे ही नहीं, और भी अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें भी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जितने भी है, इसमें करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उसको रोकने के लिए कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। या तो आप सेमी गवर्नमेंट मोड में उसको कर दो, कंप्लीट गवर्नमेंट मत रखो। उससे क्या होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है एक तरीके से समझते हैं कि ये तो मेरा अपना बपौती हो गया, काम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट बैंक की बात कर लो, SBI में आप जाओ, एक काम को करवाने के लिए 10 बार आपको दौड़ना पड़ेगा। ये बताएं कि सीएम नीतीश और पीएम मोदी की तुलना की जाए तो क्या सीएम नीतीश पीएम मोदी से बेहतर प्रधानमंत्री साबित होंगे? अब अभी तो इन्हें मौका मिला नहीं है, लेकिन मिलेगा तो मुझे लगता है हमारे बिहार के हैं तो बेहतर करेंगे। बिकॉज एज ए CM इन्होंने अच्छा काम किया है। 15 सालों में बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी है। अब PM का अगर इनको जिम्मेदारी मिलता है तो उम्मीद है कि बेहतर ही साबित होंगे। ये मोदी जी से बेहतर साबित होंगे? ज़रूर हो सकते हैं। हो सकते हैं नहीं, आप क्या सोचते हैं? अब ये तो इनका अगर कार्यकाल शुरू होता है तभी पता चलेगा। नहीं, आप उम्मीद उनके ये काम लगती है कि मैं उनके काबिलियत से ये समझता हूँ कि वो बेहतर साबित हो सकते हैं।